नहि पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहि आत्मैव केवलं सर्वं तुरीयं च कथं त्रयं कथम। नहि पंचात्मको देहा, विदेहो वर्तते नहीं। शरीर अपने आप में कुछ नहीं है। पंच महाभूतों को मिक्स करके मिक्सर में एक शरीर बनाया। शरीर के सिवा उसमें जीवन नहीं हो सकता। बल्ब अपने आप में कुछ नहीं, और बिना बल्ब के बिजली का लाइट नहीं आ सकता। तो नहीं पंचात्मको देह, देह अपने आप में कुछ नहीं है। 5 एलिमेंट को इकट्ठा कर लिया और देह कह दिया। विदेहो वर्तते नहीं, और बिना देह के कुछ हो ही नहीं सकता। तो ना तो देह है ना तो देही है। फिर आत्मैव केवलम सर्वम, इसीलिए केवल परमात्मा मात्र है, माने केवल बिजली मात्र है। बिजली सत्य है, बल्ब और प्रकाश ये सत्य नहीं है। देखो, बिजली ना हो तो बल्ब और प्रकाश का कोई मतलब असंभव ही नहीं। इसीलिए वास्तविकता ना तो देह सत्य है, ना तो जीव सत्य है, ना तो ये जगत सत्य है, केवल परमात्मा ही सत्य है। इसीलिए आत्मैव केवलम सर्वम तुरीयम च त्रयम कथम। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय ये सब कहानियाँ औपाधिक है। देखो, आपको यदि स्मरण होगा तो हमने आपको बताया था भिन्न भिन्न आत्माओं का प्रसंग आता है। एक है मुख्य आत्मा, अपना वास्तविक स्वरूप। दूसरा है मिथ्यात्मा, देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात जो निर्माण होता है उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। क्योंकि देह के साथ तादात्म्य हमेशा नहीं रहता, केवल जागृत अवस्था में ही है। तो ये मिथ्यात्मा, और ये मिथ्यात्मा जो है नहीं उसको जब सत्य मान लेते हैं तो उसके पश्चात पैदा हो जाता है स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुसलमान, देहात्म भाव को स्वीकार करने के बाद फिर उसके पश्चात शुरू हो जाता है पति पत्नी भाई बहन माँ बाप। देखो कितनी उपाधियाँ चढ़ गई। तो ये जितने रिश्ते नाते हैं ये गौणात्मा है एक। फिर जो अपने को देह मान लिया है ये है मिथ्यात्मा। देखो, और फिर जो हम स्वप्न में सुखी दुखी होने वाले व्यक्ति होते हैं वो है प्रातिभासिक आत्मा, वास्तविक नहीं है, प्रातिभासिक है। और परमात्मा मुख्य आत्मा। तो 4 हो गए, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय। इन सब का केवल औपाधिक अस्तित्व है, वास्तविक नहीं है। इसलिए नहीं पंचात्मको देहो विदेहो वर्तते नहीं आत्मैव केवलम सर्वम तुरीयम च त्रयम कथम। इसलिए ये सब चीज़ों को हटा दो, केवल अपने स्वरूप में रहो महाराज। ये तुरीय इसको कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमने पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति को महत्व दिया है। वास्तविक देखा जाए तो एक ही तत्व है।